केंद्र सरकार की तरफ से यह ऐलान हुआ कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। इस पर चर्चा तेज हुई कि संसद के विशेष सत्र में आखिर क्या। सवाल यह आया कि क्यों इस सत्र को बुलाने की आवश्यकता पड़ रही है। तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हुई कि एक देश एक चुनाव के फोकस पर अब शायद बीजेपी काम कर रही है और इसलिए यह विशेष सत्र बुलाया जा रहा है इसी बिल को पास कराने के लिए। अब सवाल यह कि क्या लोकसभा का चुनाव समय से पहले हो जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार, ममता बनर्जी पहले से ही अटकलें लगाते रहे हैं कि सरकार इस तैयारी में है कि बहुत पहले चुनाव करा लेगी। अब जब विशेष सत्र बुलाया जा रहा है तो यह चर्चा और तेजी से होने लगी। ये जो अटकलें थी, ये ऐसा लगने लगा कि शायद यही वजह है। इसी संदर्भ में हमने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है जो आपको बताते हैं। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि केंद्र की मोदी सरकार जनवरी-फरवरी में ही लोकसभा चुनाव कराएगी। वहीं अब केंद्र ने 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया है, जिसका जिक्र हमने किया। केंद्र के इस कदम में एक बार फिर से जल्द चुनाव करने की अटकलें जो चल रही हैं, उसके जो कयास हैं वो और तेजी से आगे दिखाई पड़ते हैं। जैसा कि हमने बताया कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ये दावा कर चुके हैं कि केंद्र सरकार आगामी लोकसभा चुनाव समय से पहले करवा सकती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 18 से 22 सितंबर के बीच जो संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, इसमें ही ये एक देश एक चुनाव वाला जो फंडा बहुत दिनों से चर्चा में था, उस पर शायद केंद्र की सरकार एक बिल ले आए और उसे इसी सत्र में पारित भी करा ले। केंद्र ने 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया है। केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक पोस्ट में यह जानकारी दी और उन्होंने यह भी कहा कि संसद का विशेष सत्र जो है वो 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र होगा और राज्यसभा की 261वां सत्र होगा और इस पूरे सत्र में मतलब सत्र के दौरान 5 बैठकें होनी है। संसद के इस विशेष सत्र के एजेंडे के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया। हालांकि यह सत्र 9 और 10 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी में G20 शिखर के सम्मेलन की जो बैठक हो रही है उसके बाद आयोजित होगा। प्रहलाद जोशी ने यह भी कहा कि संसद के इस विशेष सत्र में 5 बैठकें होंगी और संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अमृतकाल के बीच आयोजित होने वाली इस विशेष सत्र के दौरान संसद में सार्थक चर्चा भी आशान्वित है। आपको याद होगा, इससे पहले केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए नीतीश कुमार ने बीते मंगलवार को यह दावा किया था कि लोकसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। उन्होंने यह कहा था कि केंद्र सरकार उसे निश्चित समय पर नहीं कराकर पहले भी करवा सकती है। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया कि हम तो 7 महीने पहले से कह रहे हैं कि ये लोग पहले चुनाव करवा लेंगे, इसलिए हम लोगों ने भी विपक्षी दलों की एकजुटता पर काम करना शुरू कर दिया था। याद दिला दें, ममता बनर्जी ने दावा किया था कि बीजेपी ने सारे हेलीकॉप्टर्स बुक करा लिए हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ये कहते दिखाई पड़े थे कि दिसंबर में ही लोकसभा चुनाव होगा, केंद्र सरकार बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है। उनके ये बयान कई दिनों से चर्चा में थे, लेकिन उनके इस बयान पर अब ये ज्यादा चर्चा तेज होने लगी कि विशेष सत्र का आखिर संदर्भ क्या है और अगर विशेष सत्र बुलाया जा रहा है तो इसका ये मतलब हो सकता है कि शायद बीजेपी पहले चुनाव करा ले। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां भी जोरों पर दिख रही है। लोकसभा चुनाव चाहे समय से पहले हो या बाद में, उसने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। राजनीतिक हलकों में मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों के प्रचार पर जोर दिया जा रहा है। संकेत के रूप में यह दिखाया जा रहा है कि कितना काम पिछले 9 सालों में हुआ है। ये बातें सत्ता और सियासत के गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन उच्च स्तर पर कुछ खास लोगों ने इस तरह के संकेत देने शुरू कर दिए हैं कि सरकार और बीजेपी के शीर्ष स्तर पर इसे लेकर न सिर्फ मंथन चल रहा है बल्कि आकलन भी हो रहा है कि लोकसभा और 4 राज्यों के विधानसभा अगर एक साथ करा दिए जाएं तो कितना फायदा कितना नुकसान। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार दोनों नेताओं की गिनती राजनीति के धुरंधरों में होती है। दोनों ने ही समय से पहले आम चुनाव होने की संभावना जताई है। अगर इन दोनों नेताओं के दावों में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो सवाल यह उठता है कि बीजेपी भला ऐसा जोखिम उठाएगी, जबकि जनवरी 2024 में अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन होना है। राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के लिए कितना अहम है, उसके अस्तित्व के लिए कितना अहम है, ये आप सब जानते हैं। वो इसके लिए जनता पर अपना पक्ष लामबंद करने की कोशिश करेगी, तो भला पहले चुनाव क्यों कराएगी। राजनीतिक विश्लेषक ये भी मान रहे हैं कि 9 साल से अपनी उपलब्धियों का जो प्रचार प्रसार है वो बीजेपी लगातार कर रही है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो चुनाव पहले कराने की कोशिश कर रही है। शायद वो अपना प्रचार प्रसार और तेजी से बढ़ाना चाहती है और भला प्रचार प्रसार का समय कोई कम करके क्यों चुनाव पहले कराएगा, ये भी चर्चा कई राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं।
आमतौर पर अगर देखा जाए तो चुनावों से पहले की तैयारियां सभी पार्टी करती हैं और बीजेपी के लिए भी यही कहा जा रहा है कि ये वही तैयारी है। लेकिन विशेष सत्र बुलाने के साथ ही अब ये चर्चा तेज हो गई है कि ये भी हो सकता है कि एक देश एक चुनाव वाला जो फंडा बहुत दिनों से बीजेपी के एजेंडे में था, अब शायद उसे वो इसी सत्र में लाकर उसे पूरा करें। हालांकि यूसीसी सहित कई सारे ऐसे बिल हैं जिसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में हो रही है कि वो इस विशेष सत्र में उसके संदर्भ में बिल आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है, जो सूत्र कह रहे हैं कि शायद तैयारी एक देश एक चुनाव के स्तर पर ही हो रही है और इसी से संबंधित बिल आने की तैयारी है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।